और बहुत दिनों बाद खिरनी में आए। खिरनी में क्या, सवाई माधोपुर में बहुत दिनों बाद। उसका कारण है, अब की बार बरसात बहुत हुई, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं गांव घिर गए, कहीं जन धन हानि हो गई, पशुधन की हानि। और अब की बार इस अतिवृष्टि के कारण 193 लोगों की मौत हुई। हमने उनके परिवार को मदद किया और जो फसल नष्ट हो गई उसकी गिरदावरी, उसमें थोड़ा समय लग गया क्योंकि चारों तरफ पानी भर गया था। तो फसल खराबे की 2 तरह की मदद हम कर रहे हैं। एक तो वो जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा करा दिया, और दूसरी वो जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा नहीं कराया है, उसको हमारे विभाग से हम सहायता करेंगे। राजस्थान में अब तक हम फसल की सहायता की दृष्टि से 1060 करोड़ रुपए बांट चुके और इतने ही बंटने की और संभावना। तो इस कारण में महीने भर आपके लंबी बरसात चली। दूसरा, लगातार बरसात चली तो मैं महीने भर से हमको हमारा 100 किसान विदेश गए थे। हमारे कृषि विभाग के अधिकारी भी डेनमार्क गए थे, लेकिन मैं नहीं गया इसलिए कि बुआई का समय चालू हो गया था कि किसान को कोई फर्टिलाइजर की दिक्कत नहीं हो। और आपको ये पता है कि चीन ने हमारा यूरिया अपन बाहर से मंगाते हैं वो बंद कर दिया था। फिर रूस यूक्रेन के कारण यूक्रेन से भी नहीं आ रहा था। फिर अपने इजराइल, फिलिस्तीन और ईरान में युद्ध होने के कारण, क्योंकि जो अपने अर्बन कंट्रीज जो वो हैं वहां से भी अपने पास यूरिया आता है। जैसे तैसे भारत सरकार ने समझौता करके यूरिया मंगाया। यूरिया में दिक्कत क्या हो गई अब की बार, वैसे तो हर बार होती थी, मांगा 150, मिला 50 किलो। अब उस 50 किलो को व्यवस्थित रूप से सबके बीच में बांटना ये बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए इस दृष्टि से मैं बराबर दिल्ली भी जाता रहा, मंत्री से भी मिलता रहा, उर्वरक ला रहा। मेरा अधिकारी भी कोई टीम दिल्ली में बैठी है, जयपुर में बैठी है, मैं वहां से निगरानी हम जयपुर में रखते हैं। इसलिए मैं व्यक्ति से आपके बीच में नहीं आ सकता। बाढ़ के दौरान 10-12 जिलों में घूमा था, लेकिन आपके इधर नहीं आ पाया, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं देखा कि मेरी गाड़ी तो यहीं सरकारी खराब हो गई जो टोचन से जयपुर पहुंची। 4-4 फुट 5-5 फुट पानी सूरवान से अजनोटी तक आए तो आपके यहाँ तक नहीं पहुंच सके, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ, हर गांव में नहीं जा सका। और अब 10-15 दिन बाद, 10-15 दिन का ये यूरिया, डीएपी का, विशेषकर यूरिया का व्यवस्था और करनी है। उसके बाद मैं हर गांव जैसे पहले जाया करता था वैसे मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम रखूंगा और हर घर जाके समस्या सुनूंगा। 2 चीज और थी। एक तो बजरी वालों से डर लग रहा है, बजरी चलाओ नहीं तो मत आओ। तो उसके भी 8-10 दिन में वैसे देखो चोरी से करने में बड़ी दिक्कत आती है। यहाँ से बौली तक भी ले जाएगा, उसके बेचारे की चिंता रहती है कहाँ पकड़ा जाऊं। और पकड़े जाते हैं जब महीने भर की कमाई चली जाती है, और दूसरी बार वाहन पकड़ा जाए तो बेचारा बर्बाद ही हो जाता है। इसलिए सरकार से बात करके ज्यादा से ज्यादा 8-10 दिन में मैं लीज करा रहा हूँ, और लीज में आपको लीज के जरिए आप बजरी पहले जैसे निकालते आए वैसे निकालते रहेंगे। बजरी वालों का भी मैं जल्दी फैसला करा रहा हूँ। दूसरा, अपने यहाँ जितनी सड़कें टूटी, नाला टूट गया, और जैसे जड़ाव था
जड़ाव था कि कोई सैकड़ों बीघा जमीन बह गई, 3 घर बह गए, एक मंदिर बह गया। वो तो बात में क्या कि एसपीबी पे बैठे रहे, एलएनटी पे मैं भी बैठा रहा, तब कुछ रोका, पानी को डाइवर्ट किया, नहीं तो ज्यादा नुकसान हो जाता। तो उस अकेले गांव में पक्की दीवार बनाने के लिए 58 करोड़ रुपए मैंने मेरे विभाग से दिए। तो जहां जहां भी इतने ऐसे गांव हैं जहां भाव की समस्या है, जहां पानी भरने की समस्या है, तो लटिया नाला अच्छा हो जाएगा। अभी ये मेदपुरा वाले बता रहे हैं हमारे यहाँ पानी भरा रहता है। अब पहले तो बुला लेते थे, अब आजकल बुलाते नहीं, तो काम ऐसे करता नहीं हूँ। अच्छा साहब, मेदपुरा आपके अंडर में उनके समझ